इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन, कौन से हार्मोन्स का इस्तेमाल किया जाता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन के लिए कौन से हार्मोन्स इस्तेमाल होते हैं, और टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करने के लिए कौन से हार्मोन्स का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि टेस्टोस्टेरोन खुद एक हार्मोन है। तो इसको समझने से पहले हम लोगों को सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को समझना पड़ेगा, क्योंकि जो दोनों काम है यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस है और प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन है वो इनसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ये टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होता है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज कवर्ड बाय वाइट फाइब्रस सब्सटेंस। जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की जो आउटर लेयर होती है वो फाइब्रस सब्सटेंस से मिलकर बनी हुई होती है, जिसे ट्यूनिका प्रोप्रिया कहा जाता है। और ट्यूनिका इस लेयर के अंदर जो अंदर वाली लेयर होती है उसके पास दो तरह के सेल्स होते हैं। एक होते हैं जर्मिनल सेल्स। जर्मिनल सेल क्या करते हैं, जब इनको स्टिमुलस मिलता है हार्मोन्स का तो वो स्पर्म बनाना शुरू कर देते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू कर देते हैं। और दूसरे होते हैं सर्टोली सेल। सर्टोली सेल क्या करते हैं, जब उनको स्टिमुलस मिलता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से सिग्नल आता है हार्मोन्स के थ्रू, तो वो क्या करते हैं, अपना फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं, यानी कि जो एबीपी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है वो बनाना शुरू कर देते हैं। तो इनर वॉल ऑफ द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय टू टाइप ऑफ सेल। दो तरीके के सेल से इसकी जो लेयर है वो लाइन है। जो रेड सेल ड्रॉ करे जाते हैं ये सेल है जर्मिनल सेल। जर्मिनल सेल अंडरगो स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म प्रोडक्शन का काम करेंगे। तो ये सेल हुए हमारे जर्मिनल सेल। और जो दूसरे सेल इसके अंदर प्रेजेंट है वो है सर्टोली सेल, कोलुमिनर इन शेप और एंडलेस इन नंबर। दूसरे सेल कौन से हुए हमारे, सर्टोली सेल। तो ये हमारे हैं सर्टोली सेल, जर्मिनल सेल और सर्टोली सेल। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करती है, एक एफएसएच नाम का हार्मोन रिलीज करती है। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगी, एफएसएच नाम का केमिकल कंपाउंड सीक्रेट करेगी, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो इन फॉलिकुल्स को यानी कि जर्मिनल सेल्स को क्या करेगा, स्टिमुलस करेगा, और जर्मिनल सेल क्या स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू कर देंगे। पर जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ये एक और ड्रॉ कर लेते हैं और यहां एक और ड्रॉ कर लेते हैं। अगर मैं कुछ सर्कुलर चीज को पैक करने की कोशिश कर रहा हूं और ये सर्कुलर चीज को मैं पैक करने की कोशिश कर रहा हूं, और जो ये स्पेस बच जाएगा पैकिंग के दौरान, ये जो स्पेस बीच का बच गया, इसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। अगर सेल की बात हो, अगर ये 1 2 3 ये तीनों सेल हैं, तो उस कंडीशन के अंदर इस स्पेस को कहा जाता है इंटरसेलुलर स्पेस। तो ये सर्टोली सेल है, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, सॉरी ये सब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो स्पेस बचा ये सारा का सारा स्पेस है इंटरस्टिशियल स्पेस। इस स्पेस के अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कहा जाता है इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिंग सेल्स। तो इन सेलों को कहा जा रहा है, इन सेलों को हमने क्या दिया, लीडिंग सेल। उधर लिख लेते हैं इसे। तो ये है हमारे लीडिंग सेल्स। लीडिंग सेल का फंक्शन होता है टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करना। जर्मिनल सेल को सिग्नल आएगा, एफएसएच मिलेगा एंटीरियर पिट्यूटरी से, ये स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू कर देगी। पर स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए इसे एक और हार्मोन की जरूरत है जिसे कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। तो एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करती है, एक और केमिकल कंपाउंड प्रोड्यूस करती है, आईसीएसएच, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, इंटरस्टिशियल सेल जो लीडिंग सेल्स होते हैं इसको क्या करता है, जो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, लीडिंग सेल्स होते हैं, इनको स्टिमुलस देता है लीडिंग सेल्स को। और लीडिंग सेल्स क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन को बनाना शुरू कर देते हैं। यानी कि टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन शुरू हो चुका है, बट टेस्टोस्टेरोन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हो रहा है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन शुरू हो चुका है, बट जो टेस्टोस्टेरोन की रिक्वायरमेंट है वो इनसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। तो उस दौरान जो ये सर्टोली सेल हैं, सर्टोली सेल क्या करते हैं, सर्टोली सेल एफएसएच का स्टिमुलस पाकर एक केमिकल कंपाउंड एबीपी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनाना शुरू करते हैं। ये प्रोटीन क्या करता है, इस टेस्टोस्टेरोन से जो इन्होंने प्रोड्यूस करा है लीडिंग सेल ने, इनसे बाइंड होगा और इसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देता है किसके अंदर, इनसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। अब इसको टेस्टोस्टेरोन भी मिल गया जर्मिनल सेल को, तो स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू हो जाती है और स्पर्म प्रोडक्शन शुरू हो जाता है।
तो ये सब होता कहाँ से शुरू है? हाइपोथैलेमस सिग्नल रिलीज करती है, हाइपोथैलेमस सिग्नल देती है एंटीरियर पिट्यूटरी को GnRH के थ्रू। हाइपोथैलेमस क्या करेगी? गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट करेगी। गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जाकर ये भाई साहब सिक्रेट करेंगे गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन जाएंगे एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। पिट्यूटरी देवी जी क्या करेंगी? जब इनको ये स्टिमुलस मिलेगा तो ये दो तरीके के हार्मोन प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगी। एक प्रोड्यूस करेंगी ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा जो हार्मोन ये प्रोड्यूस करेंगी वो करेंगी FSH फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा? सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करेगा। तो ये स्टिमुलस करेगा किसको? सर्टोली सेल को। सर्टोली सेल भाई साहब क्या करेंगे? जब इसको स्टिमुलस मिलेगा ABP प्रोडक्शन चालू कर देंगे, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेगा? जो टेस्टोस्टेरोन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रोड्यूस हुआ है उसके साथ बाइंड होकर उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना शुरू कर देगा इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर मदद करेगा। और ICSH क्या करेगा? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये स्टिमुलस देगा किसको? लीडिंग सेल को, इंटरस्टिशियल सेल को और लीडिंग सेल को। लीडिंग सेल स्टिमुलस पाकर क्या प्रोड्यूस करेंगे? टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन को ये भाई साहब इसके अंदर कंसंट्रेट कर रहे हैं, जिसके कारण से स्पर्मेटोजेनेसिस बढ़ चुकी है। बट अब एक समय ऐसा आएगा जब नॉन स्टॉप सप्लाई आ रही है। हाइपोथैलेमस भाई साहब पिट्यूटरी से कह रहे हैं कि आप हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी से कह रहे हैं कि आप FSH फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ICH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करें। पिट्यूटरी वही कर रही है, ICSH और FSH प्रोड्यूस कर रही है। ICSH क्या कर रहा है? टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन के अंदर मदद कर रहा है, यानी कि बॉडी के अंदर नॉन स्टॉप टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन चालू है। एक टाइम ऐसा आएगा जब टेस्टोस्टेरोन एक्सेस अमाउंट के अंदर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, जो कि बॉडी के लिए ठीक नहीं है। ह्यूमन मेल के अंदर जो नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन लेवल है 680, 679, 680 और 700 के करीब होते हैं। तो जो टेस्टोस्टेरोन है, जब एक्सेस अमाउंट के अंदर टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा तो एक नेगेटिव फीडबैक जाएगा कि हाइपोथैलेमस के पास, नेगेटिव फीडबैक कि भाई साहब बस बहुत हो गया, और एंटीरियर पिट्यूटरी के पास भी नेगेटिव फीडबैक जाएगा कि देवी जी बस बहुत हो गया है। तो उसके एवज में ये क्या करेंगे? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो प्रोडक्शन है वो कम कर देंगे, जिसके कारण से लीडिंग सेल जो टेस्टोस्टेरोन है उसको बनाना कम कर देंगे। इसीलिए जो बॉडी के अंदर है टेस्टोस्टेरोन का लेवल लिमिट में रहता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ICSH को सिक्रेट करती है, जो कि लीडिंग सेल को स्टिमुलेट करता है, और लीडिंग सेल क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है। जब टेस्टोस्टेरोन एक अमाउंट से ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है तो नेगेटिव फीडबैक जाता है किसको? हाइपोथैलेमस के पास और एंटीरियर पिट्यूटरी के बाद। उसके बाद वो ICSH की प्रोडक्शन क्या कर देते हैं? कट कर देते हैं। तो सेम इधर है, FSH क्या करेंगे? मदद करेंगे किसके अंदर? स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर। सर्टोली सेल ABP एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन यहाँ से बाइंड होकर इनसाइड द कंसंट्रेशन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बढ़ रहे हैं, और स्पर्मेटोजेनेसिस चालू है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस, नॉन स्टॉप स्पर्मेटोजेनेसिस हो चुकी है। जब एक्सेस अमाउंट के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाती है ABP के कारण, एक्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस, जब एक्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस होगा तो ABP एक जो सर्टोली सेल है वो एक और केमिकल कंपाउंड प्रोड्यूस करेंगे इनहिबिन के नाम से। इनहिबिन क्या करते हैं? नेगेटिव फीडबैक देते हैं किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक देंगे, और किसको देंगे? हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक कि भाई साहब अब बहुत हो गया है, स्पर्मेटोजेनेसिस एक्सेस में होने लगी है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी जो है FSH की फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सप्लाई को क्या कर देगी? कट कर देगी, और उसके बाद जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, उसको रोक दिया